नमस्कार, आप देख रहे हैं दबंग न्यूज। मैं हूं आपके साथ कनक ठक्कर। आइए रुक करते हैं कुछ खास खबरों की ओर। मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार आंकड़ों की बाजीगरी बताकर जनता को बेवकूफ बना रही है। ये कहना है हाईकोर्ट के दबंग वकील विनोद द्विवेदी का। द्विवेदी ने शिवराज सरकार की पोल खोल कर रख दी है। उन्होंने कहा कि सरकार कोरोना से मरने वालों का आंकड़ा 7,900 के करीब बता रही है। उनमें बाल कल्याण योजना का लाभ केवल उन्हें मिलेगा जिनके माता पिता दोनों कोरोना से खत्म हो गए हों। द्विवेदी ने कहा कि ऐसे लोग तो बहुत कम होंगे, जबकि सभी को 4 लाख रुपए का मुआवजा देना चाहिए। आपको बता दें कि इंदौर में विनोद द्विवेदी एक ऐसे वकील हैं जो शहरत की बात हमेशा बेबाकी से उठाते हैं। जनता के हित की बात को हमेशा उठाने वाले विनोद द्विवेदी ने कोरोना में मुआवजे की नौटंकी की पोल खोली है। हमेशा गरीबों की आवाज बनकर जुल्म के खिलाफ टक्कर देने वाले विनोद द्विवेदी ने कहा है कि शिवराज सरकार 7,900 के करीब लोगों की कोरोना से मृत्यु होना बता रही है, जबकि प्राइवेट अस्पताल वालों ने कोरोना से मरने के बाद भी रिपोर्ट में कोरोना का जिक्र नहीं किया। ऐसे में मुआवजे से उन लोगों के परिजन वंचित रह जाएंगे जो कोरोना से तो मरे हैं, लेकिन रिपोर्ट में बीमारी का जिक्र नहीं किया गया। द्विवेदी ने शिवराज सरकार की पोल खोलते हुए कहा कि शिवराज सरकार बाल कल्याण योजना में उन लोगों को मुआवजा देगी जिनके माता पिता दोनों की मृत्यु कोरोना से हुई हो, जबकि होना ये चाहिए कि सभी को 4 लाख का मुआवजा मिलना चाहिए। देखिए, कोरोना महामारी अपने आप में एक तो ऐसी है कि जिसमें जनता वैसे ही परेशान है, त्रस्त है, क्योंकि बीमारी के कारण जो उसके मेडिकल बिलों की स्थिति बन रही है वो है, कामकाज बंद है। और ऐसे में जो मौत के आंकड़े अभी बताए गए हैं कि 7,800-900 लोग मरे हुए हैं, और उसमें भी उन्होंने एक शिवराज सिंह का एक काम है कि हमेशा मुख्यमंत्री जी क्या करते हैं, घोषणा ज़्यादा करते रहते हैं। अब 7,900 लोगों के आंकड़ों में मौत के बाल कल्याण योजना एक उन्होंने लागू की है, वो उन लोगों के लिए जिनके माँ बाप दोनों मर गए हों। तो अब आप सोच सकते हैं कि 8,000 लोगों की मौत में, कोरोना की मौत में, ऐसे आंकड़े कितने होंगे, 1,500, तो वो भी मुश्किल है। तो मेरा ये कहना है कि शिवराज सिंह जी, राष्ट्रीय आपदा के अंतर्गत जब आपने किया है तो ये 7,800 जो मौतें हुई हैं, आप सबको 4 लाख रुपए क्यों नहीं दे रहे हो? और वो भी नियम में, आपके आपदा अधिनियम में आपने कर रखा है। तो 4 लाख रुपए अगर देते तो मेरा ख्याल है कि जो राष्ट्रीय मध्य प्रदेश के कोष पे 320 करोड़ का भार पड़ता। तो आप उन सबको मरहम लगाओ ना, सभी को दो, क्योंकि उन लोगों ने जिनकी मौतें हुई है वो किसी आपके सरकारी अस्पतालों में मुश्किल से कम लोग होंगे। अधिकांश प्राइवेट नर्सिंग होमों में गए थे जहाँ पे उनके बिल 2-2, 3-3 लाख, 4-4 लाख के बने, जो लोगों ने कर्जा ले लेके किया था। तो आप उनको कुछ मरहम दो। आप उसके बजाय आप सोची घोषणाएं कर रहे हो, है ना? आपदा में तो है ही। आप देखेंगे कि पहले कहीं पे भी अगर कोई दुर्घटना घटती है या बाढ़ आती है या आग लगती है तो कलेक्टर फ़ौरन उठा के 2 लाख रुपए दे देता था। वो कहाँ से दे सकता है? आपदा में ये नियम था कि तहसीलदार और एसडीएम के लेवल पर 50,000 तक मुआवजा दे सकता, तत्काल दे सकते हो, कलेक्टर 2 लाख तक, और मुख्यमंत्री इसके ऊपर 4 लाख, 5 लाख, जो उसकी स्वेच्छा हो। तो ये चीज़ तो है ही। अब उसमें आपदा सिर्फ बाढ़ और तूफान नहीं हो या भूकंप नहीं होता है, आपदा में महामारी भी आती है। तो इसको किया जाना चाहिए। दूसरी चीज़, मुख्यमंत्री जी, आपके प्रधानमंत्री और हमारे प्रधानमंत्री एक तरफ जन औषधि केंद्रों के माध्यम से जनता को सस्ती दवाएं देना चाहते थे।
दबंग वकील एवं समाजसेवी विनोद द्विवेदी ने राज्य सरकार को चुनौती देते हुए कहा है कि कोरोना से मरने वालों के परिजनों को 4 लाख रुपए की सहायता देने का कानून में प्रावधान है। यदि ऐसा नहीं किया जाता है तो हम जनता के साथ हैं, न्यायालय की शरण लेकर न्याय दिलाएंगे। उल्लेखनीय है कि इतनी बेबाकी दमगरे से जनता के हित की आवाज उठाने वाले विनोद द्विवेदी जैसे लोग बहुत कम बचे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, दबंग न्यूज, इंदौर।